हाँ जी। तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहा है और ये टोटल 6 इंडिविजुअल केस है अलग अलग। तो इन 6 का अलग अलग सॉल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहला कह रहा है आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। एस ज्वाइंस ऑफ द फॉर्म आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर्स एंड 1/5 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ एस। तो आर 1/4 ऑफ हिज कर रहा है और टी 1/5 ऑफ हिज शेयर्स कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट ये बताया था, कहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे बताया था कि टोटल रेशोज़ के 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। टाइप 1 वाले में क्या होता है, सीधा ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर, तो ये लेट वाला होता है, लेट टोटल शेयर भी 1 रिमेनिंग करके ये निकालते हो। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में फ्रॉम होता है और थर्ड वाला जो कि अभी क्वेश्चन देख रहे हैं थर्ड टाइप के, ऑफ हिज शेयर बोलता है। तो जब भी क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर बोलेगा ना, ऑफ हिज शेयर, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ हिज शेयर बोलेगा तो पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, तो ये लो यहाँ पे आपको बता देते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो क्या, सबसे पहले तो आप लिखो ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2। फिर आपका एस इज एडमिटेड, तो आर गिव्स या सरेंडर और एस गिव्स या एस सरेंडर, एस कह रहा हूँ, आर गिव्स टू एस एंड टी गिव्स टू एस। गिव्स बोले, सरेंडर बोले, सेक्रीफाइस बोले, एक ही बात है। कितना बोला हुआ है, तो देखो जो इसका ओल्ड रेशो है ना, ओल्ड रेशो, उसको सरेंडर कर रहे हैं 1/4 एंड 1/5। ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ये कह रहा है आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, यहाँ इंपॉर्टेंट है हिज शेयर, एंड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, आर 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर जब भी बोलता है ना, तो ऑफ हिज का मतलब भाई इसका ओल्ड शेयर कितना है, 3/5 और 2/5। तो अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का, ऑफ हिज का मतलब हिंदी करो तो ऑफ हिज का मतलब का होता है, तो 1/5 ऑफ, तो 2/5 का 1/5 एंड 3/5 इंटू 1/4, तो इतने शेयर सरेंडर करेगा। तो ये 3/20 आएगा और ये 2/25 आ जाएगा। ओके, ये चीज़ें आ गई सुनने, ये चीज़ें आ गई। हाँ सर ठीक है, इन सबको अभी मिटा देता हूँ, ये लो इन सबको मिटा देता हूँ, ये सही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो ये 10 का सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब आप क्या करोगे, तो जितने शेयर्स, ध्यान से देखना, जितना शेयर्स ये दे रहा है ना वही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे अलग से कि भाई सैक्रिफाइसिंग निकालो, तो अलग से ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये दिमाग में फिट रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो जितना गिव्स है या सैक्रिफाइस है उतना ही तो क्या आएगा, 3/20 रेशो 2/25। अब इसको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा। तो 100 लाओगे तो 5 3 15 रेशो 4 यानी 8, तो 15:8 हो जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर। वैसे सैक्रिफाइसिंग पूछा नहीं, बट मैंने आपको बता दिया। जब आप न्यू शेयर निकालोगे तो न्यू के लिए मैंने फार्मूला बताया हुआ है। न्यू शेयर या न्यू रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू शेयर न्यू रेशो का फार्मूला होता है सर, ओल्ड में सैक्रिफाइसिंग को माइनस करते हो और गेनिंग को प्लस करते हो। ओल्ड में सैक्रिफाइसिंग शेयर को माइनस करो और गेनिंग शेयर को प्लस करो, तब जाके न्यू शेयर आता है। तो न्यू शेयर किसका किसका, आर एस टी का निकालना है। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे आर का ओल्ड कितना है, 3/5 एंड 2/5, ठीक है सर। न्यू रेशो या न्यू शेयर निकालने के लिए ये था ओल्ड, तो ओल्ड हमने लिख लिया। अब इतने उसने सेक्रीफाइस करा है तो यहाँ पे उसका उतना लिख दो। सेक्रीफाइस है 3/20 एंड 2/25। यहाँ पे देखना ये आया है 3/20 और 2/25 है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, ध्यान देना है, ठीक है ना, इसमें ये गलती होने के चांसेस रहता है। और एस का तो कोई ओल्ड भी नहीं है, कोई सेक्रीफाइजिंग नहीं है, लेकिन इसने एक्वायर करा है कितने कितने, 3/20 प्लस 2/25। जो ये वाला पोर्शन है ना, कौन सा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है आर और टी, बट एस इतना ही तो एक्वायर कर रहा है, तो इन दोनों में प्लस कर देंगे। तो इसका भी एलसीएम निकाल दो, तो सबका एलसीएम निकाल दो। इसका तो एलसीएम आ जाएगा आपका 5 50 60 आ सकता है वैसे, बट आप क्या कर रहे हैं ना, 100 ले लो। इसका 125 125। ओके, तो एक काम करो, आप पहले नॉर्मल लो एलसीएम, ठीक है, नॉर्मल। तो इसका तो वैसे 20 आ जाएगा, तो 5 4 जा तो 12 माइनस 3, तो ये आपका आया है 9/20। इसका 125 एलसीएम मत लेना, इससे भी कम आ सकता है, तो डायरेक्ट इंटू कर दिया था।
50 आ जाएगा इसका एलसीएम ऐसे तो नहीं 25 ही आएगा 25 तो 5 5 2 10 -2 तो ये आएगा 8/25 और इसका एलसीएम आप लोगे तो इसका एलसीएम 50 60 75 100 ही आएगा। तो 5 से 5 3 ज़ा 15 और प्लस 8 तो ये आपका आएगा 23/100। अब जब आप न्यू रेशो निकालोगे तो न्यू रेशो के लिए डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करूँगा 9/20 8/25 एंड 23/100। ओके डिनोमिनेटर सेम करना है तो आप इसको इंटू करोगे 5 से तो ये आएगा 45/100 रेशो, इसको 4 से इंटू करोगे तो 32/100 और रेशो 23/100। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 45 32 और 23 दिस इज़ द न्यू रेशो। और अगर सेक्रीफाइजिंग पूछेगा तो ओल्ड माइनस न्यू करो, उसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका सेक्रीफाइजिंग आ गया। तो न्यू रेशो फर्स्ट वाले का ये रहा, ये है कौन सा केस, केस नंबर 1 है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन 2 कह रहा है क्या, ABR पार्टनर दे एडमिटेड C एज 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन A एंड B वुड बी 2:1। अब ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसने बोला है फ्यूचर में आपकी रेशो कितनी हो जाएगी 2:1 हो जाएगा। तो पहले लिख दो AB पार्टनर है, C एडमिट कर रहा है 1/4 के लिए, ओल्ड रेशो दिया नहीं है तो ओल्ड रेशो खुद से अज्यूम कर लोगे। तो कौन कौन सा पार्टनर है, AB है, AB का ओल्ड अपने को पता नहीं है तो ओल्ड तो हम लोग 1:1 मान लेंगे। C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और ये कह रहा है क्या, फ्यूचर शेयर्स या रेशो बिटवीन A एंड B इज ऑलरेडी गिवन, कितना कितना 2:1। ये सिर्फ A और B का दिया हुआ है फ्यूचर का रेशो, ठीक है ना, A और B का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए ज़रा यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे जो इसका ओल्ड शेयर हमने एज्यूम करा है, अगर हम इसको एज्यूम नहीं भी करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा तो देखो आपको बताते हैं। ये आपको एक तरीके से टाइप 1 वाला सवाल है जिसमें न्यू का दिया हुआ है, न्यू पार्टनर्स का, और ओल्ड दिया होता था तो उसमें हम लेट करते थे, और ये फ्यूचर के बारे में बोला हुआ है। तो इसका सॉल्यूशंस आप इस टाइप से करोगे। सबसे पहले आप इसमें वही टाइप 1 की तरह लेट कर लो टोटल शेयर भी 1, तो रिमेनिंग शेयर निकालो, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 - 1/4 तो आएगा 3/4। सर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यू जो पार्टनर आ रहा है ना उसका सिर्फ 1/4 शेयर दिया हुआ है, ये कितना कितना एक्वायर कर रहा है A और B से ये सब कुछ नहीं बताया है, फ्रॉम हिज ये सब कुछ नहीं बताया है, तो ये टाइप 1 वाला है, सीधा सीधा लेट करेंगे। लेकिन ये सर कुछ और ही बोला है, फ्यूचर का रेशो बोला हुआ है AB का 2:1 है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा सीधा निकालो न्यू शेयर, इसमें ओल्ड दिया हुआ नहीं था, वैसे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं था तो ओल्ड वाले लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको, ठीक है ना, सीधा सीधा इतना क्वेश्चन में गिवन था। तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा, न्यू शेयर ध्यान से सुनना, न्यू शेयर ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, और ये तो लास्ट में C है, ठीक है। तो AB का क्या हो जाएगा, तो देखो जो ये रिमेनिंग 3/4 है उसको आप क्या करते थे 3/4, इसमें आप इंटू करते थे नॉर्मली ओल्ड वाले रेशो से जो ओल्ड दिया होता था, लेकिन ओल्ड दिया हुआ नहीं है तो उसी के लिए आपको ये कह रहा फ्यूचर में 2:1 बोला हुआ है, तो ये आपको 2/3 और 1/3 से इंटू करना है, यही न्यू शेयर हो जाएगा A और B का। तो कितना आ गया 6/12 3/12। और अगर C का बोलूँ तो C का तो ऑलरेडी C का कितना शेयर्स है 1/4, तो इसने 1/4 बोला था और इसको 1/4 बोला था, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/3 हमने इंटू कर दिया है। ये C का अलग से हमने निकाला, C का कोई इंटू नहीं करा, C का तो ऑलरेडी ये गिवन है क्वेश्चन में, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/3 कर रहे हैं, तभी तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलेगा, तो 3/12। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ABC इक्वल्स टू 6:3, तो इसको आपको लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दोगे तो 2:1:1। तो यही आंसर है क्या, एक बार आप वेरीफाई करा सकते हो। तो सेकेंड वाले का सॉल्यूशन जो है आपका 2:1:1। तो दिस इज द सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले का ये रहा भाई, मिलाया नहीं था हम लोगों ने, तो ये आ गया फर्स्ट केस, सेकेंड केस। थर्ड वाले केस पे अब आते हैं हम लोग।
थर्ड वाला केस कह रहा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट. सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर्स. टाइप थर्ड है, ऑफ हिज का मतलब पहले मल्टीप्लाई करो फिर सब्सट्रैक्ट करो. एंड 4/5 फ्रॉम बी. तो 1/5 फ्रॉम ए एंड 4/5 फ्रॉम बी. तो जैसा ये टाइप 1 था, ये क्वेश्चन ए फर्स्ट वाले केस है, वैसा ही थर्ड है. तो आ जाओ जी, ओल्ड है 3:2. तो यहाँ पे हम लोग केस नंबर थर्ड कर लेते हैं. केस नंबर थर्ड, तो यहाँ पे ओल्ड दिया हुआ है, पार्टनर है ए बी है. तो ए रेशो बी 3:2 ओल्ड रेशो दिया हुआ है. ओके सर. एडमिट हो रहा है कौन? सी. कितने के लिए? 1/5 के लिए. तो सी is admitted for 1/5 शेयर. ओके सर. और ये एक्वायर कर रहा है सी किससे किससे? तो या यू कैन से ए गिव्स या सी टेक्स, कुछ भी लिख सकते हो. ए गिव्स टू सी और बी गिव्स टू सी. कितना कितना? तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, जो इसका शेयर है 3/5 और 2/5 इंटू क्या ये कह रहा है ऑफ हिज शेयर. जैसी बोले ना 1/5 ऑफ एज शेयर एंड 4/5 शेयर्स फ्रॉम बी. तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये दोनों अलग अलग है. ये कह रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, और 4/5 फ्रॉम बी. ये इंपॉर्टेंट लगा लेना. तो यहाँ पे आप क्या करोगे देखना जरा, ये 3/5 ए का शेयर है इंटू 1/5 करना पड़ेगा. 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए. तो ए का जितना भी शेयर है उसका 1/5 इंटू करके, तो 1/5 इंटू 3/5. तो ये आएगा 3/25. लेकिन जब बी से एक्वायर कितना करा है? सिर्फ 4/5. तो सीधा सीधा ये 4/5 एक्वायर कर रहा है फ्रॉम बी. इसमें कोई इंटू नहीं करना. यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना. बी वाले में सीधा सीधा है, इसमें इंटू मत कर देना, नहीं तो गलत आ जाएगा. अब आपका क्या हो जाएगा? न्यू शेयर ऑफ ए का, बी का और सी का. तो इसका ओल्ड था कितना? 3/5 2/5, और इसमें से ये 3/25 दे रही है, और ये ए मतलब ए दे रहा है, और बी 4/5 दे रहा है. सी का तो ऑलरेडी 1/5 के लिए आया ना, 1/5. तो सीधा सीधा इसका 1/5 है न्यू शेयर. तो जब इसको एलसीएम लोगे आप तो कितना आ गया? 25 5 5 जा 15 माइनस 3 5 इसका एलसीएम है. तो ये आएगा 2 माइनस 4 है. ये कुछ तो गड़बड़ है. एक सेकंड दो, एक सेकंड. 2/5 4/5, ये 4/5 था क्या? 4/5 फ्रॉम बी. अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, ये एंड है ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. रुको 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी. तो 4/5 ऑफ, यहाँ पे भी ऑफ हिज ही है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये ऑफ हिज ही है यहाँ पे. ओके, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो और इसको करेक्ट कर लो, ठीक है ना. यहाँ पे ये लाइन को ध्यान से पढ़ो. इसने क्या बोला है? ये कह रहा है सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर्स. तो सी का जो अपने हिस्से का जो शेयर्स है उसका 1/5 करके फ्रॉम ए से एक्वायर कर रहा है, और 4/5 शेयर्स फ्रॉम बी से. तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, ये टाइप सी वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है. गड़बड़ ये है, ध्यान से सुनो. ये जो 1/5 है ना, वो सी का कितना शेयर है? सी का 1/5 शेयर्स है. तो सी के शेयर्स का 1/5 ये एक्वायर कर रहा है. सी के शेयर्स का 1/5 एक्वायर कर रहा है. कितना? जो सी का शेयर है 1/5 उसका 1/5, और सी का जो शेयर है 1/5 उसका वो 4/5. ये ऑफ हिज ए का नहीं है, ऑफ हिज का मतलब है सी अपने ही शेयर का 1/5 और अपने ही शेयर का 4/5 एक्वायर कर रहा है ए और बी से. तो जो इसका सी का शेयर है 1/5 उसका 1/5 एंड 4/5 एक्वायर कर रहा है, यानी ए से और बी से. तो ए गिव्स टू सी. तो कितना? 1/25 एंड 4/25. तो यहाँ पे 1/25 लिखना था और 4/. तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, रीड करना बहुत ज़रूरी है. उसी रीडिंग में ही गलती हो जाती है, तो फिर वहाँ से दिक्कत आ जाती है, तो भी आंसर कई बार डिफरेंट आ जाता है. और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, या यू कैन ऑल्सो से जो MCQ होता है 3 से 4 नंबर का, सिर्फ रेशो का एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आना ही आना है, 3 to 4 मार्क्स का, वो भी एडमिशन वाले से. तो तभी इसके टोटल 18 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, रेशो के ऊपर. तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है.
तो यहाँ पे अब आप एलसीएम निकाल दो और सही से कर दो ज़रा, ये लो। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा जी, हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपका 3/5 और ये 25, इसका भी 25, तो 5 3 ज़ा 15 -1, तभी तो नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता, नहीं तो गेनिंग हो जाता है, हम गेनिंग थोड़े न्यू शेयर निकाल रहे हैं। तो ये 25 है, तो 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 -4, तो ये 14/25, 6/25, और ये 1/5 है ना, तो ऊपर नीचे आप 5 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 ज़ा 20, ये 25 लिख लेना भाई, कभी कभी वो हो जाता है। यस, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 14:6:5 आ जाएगा, न्यू PSR बिटवीन ABC। अब आप इसको आप वेरीफाई करा सकते हो, 14:6:5। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पार्ट 4 कह रहा है ABC आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 1/2। अब ये थोड़ा सा नया टाइप में दिया, 1/2 1/3 1/6, तो इसका मतलब ये पता है क्या है, डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 3:2:1 हो जाएगा। कैसे, अभी आपको बताते हैं। कह रहे डी ज्वाइंस ऑफ द फॉर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2020 के कंपार्टमेंट में आया था। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, सी का 1/6 जो शेयर्स है वो रिटेन करेगा ओरिजिनल। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या लाइन देखो, इसमें जो उसने बोला है ना, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो सी का शेयर है कितना, सी का शेयर है 1/6, वो उसका फ्यूचर में भी उतना ही रहेगा, और डी ज्वाइन करा है 1/6 के लिए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे वो आ जाओ जी, केस नंबर 4 का यहीं पे करा दे रहा हूँ, केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4 यहीं पे करा दे रहे हैं। तो ये है केस नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ओल्ड शेयर कितना कितना है सर, ABC में, तो A B और C, इसका दिया हुआ है 1/2 1/3 और 1/6। तो इसको जब आप डिनोमिनेटर सेम करते हो ना, तो 3:2:1 हो जाता है। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करते हैं भाई, इसका एलसीएम लोगे 6, तो ये 3:2:1 आएगा। तो इसलिए रेशो के फॉर्म में लिखोगे तो आपका इस टाइप से रेशो आता है। ये आपका ओल्ड दिया हुआ है, ओके, ओल्ड दिया हुआ है, ओल्ड। अब आपको क्या करना है, ओल्ड रेशो आ गया। अब आपको यहाँ पे ये लेट वाला है, लेट, इसमें आपको लेट करना है टोटल शेयर B1। कैसे सर, क्यों लेट करा है, तो इसका सॉल्यूशंस रीज़न भी आपको बताता हूँ। देखो, इसमें लेट इसलिए करेंगे क्योंकि ये कह रहा है एडमिशन कौन हो रहा है सर, एडमिट हो रहा है डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर्स, 1/5 है 1/6 है, 1/6 है, आई गेस, चेक कर लेना ध्यान से। डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर्स, ये रहा 1/6 शेयर्स। और कह रहा है सी का जो है, सी विल रिटेन, सी रिटेन करेगा अपना ओरिजिनल, सी रिटेन्स कितने, सी का भी 1/6 है तो ये भी रिटेन करेगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप लेट करोगे ना टोटल शेयर B1, तो पहले तो आप रिमेनिंग निकालो। तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6 - 1/6 करोगे सर, हाँ सर हाँ, इसको ध्यान से देखो, ये जो सी जो रिटेन कर रहा है ना, तो इसके लिए ये सी का है और ये डी का है, तो सी और डी दोनों का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है रिमेनिंग। इस बार रिमेनिंग जब आप निकालोगे तो रिमेनिंग निकालते वक्त आपको डी के शेयर माइनस करने के साथ साथ सी का भी शेयर माइनस करना है, क्योंकि सी का फ्यूचर में वो रिटेन कर रहा है, तो सी अपना शेयर जितना पुराना है उतना ही फ्यूचर में भी लेगा, डी नया है उतना ही। तो टोटल 1 में से इन दोनों का लेस कर दोगे तो जो आएगा आपका एलसीएम करके आप बना लेना। तो इसको आप एलसीएम ले लो, ये आया 6 - 1 - 1, तो 4/6 आ जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर भी 4/6। अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, न्यू शेयर निकाल दो सभी पार्टनर का जैसे निकालते हो। तो न्यू शेयर ऑफ, तो ए और बी, तो सिर्फ ए और बी में ही 4/6 है और 4/6 है इंटू करके आप 2/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 4/6 जो है ना, तो जो रिमेनिंग बचा है सिर्फ ए बी के लिए रहेगा, क्योंकि सी तो अपना जो पुराना है 1/6 और डी जो पुराना नया आया है 1/6, तो उसका वही सेम रहेगा। अब ओल्ड रेशो क्या था, तो ओल्ड रेशो है इसका कितना, ओल्ड शेयर बोलो या ओल्ड रेशो 3:2:1, या यू कैन से 1/2 और 1/3। तो जो इसका ओल्ड है तो या 1/3 भी कर सकते हो, 2/3 भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे ये आप 3/6 लिखो या 2/6, एक ही बात है। इन दोनों को आप जब आप लिखोगे देखो ना, इंटू कर दोगे तो आप ये आ जाएगा। तो जैसे मर्जी वैसे लिख लो, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने फ़िलहाल 1/3 एंड 2/3 लिखा, दोनों सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है भाई। तो यहाँ पे आ गया 4/,
18 और 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 18, और अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम लाना है 3 अपॉन में 3 कर दो, तो ये 3/18 एंड 3/18, तो ये आपका रेशो आ गया 4:8:3:3, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशंस। अब आप यहाँ से वेरीफाई करा सकते हो कितना कितना आ गया, गड़बड़ हो गया 12,855। ये कैसे, ये एक बार प्लस माइनस ध्यान से कर लेना भाई, प्लस माइनस प्लीज़ ध्यान से कर लेना। ये 6 - 2 4 बाय, यहाँ पे देख लो एक बार, ये 1/6 है, 1/5 है, कहाँ है, एक सेकेंड, 1/6, और इसका भी 1/6 है, 1/2 और 1/3, यहाँ पे गलती कर दी क्या, 1/2 और 1/6, अच्छा 1/2 और ये 1/3 है भाई, ये 1/3 है ना, ये 1/3 है, तो 1/3 है, तो ये हो जाएगा 4/18 और 3 एक सेकेंड देखो, ये इंटू करने में गलती कर दिया है क्या हमने, 6 3 18 ही होता है, वेट, हाँ जी, तो यहाँ पे इंटू करने में कहीं गलती कर दिया है क्या, एक बार चेक कर लो, हाँ जी ये रहा ना, देखो भाई देखो, ये जो है ना, ये अच्छा ये रहा, ये 1/3 इंटू थोड़े करना है, ये आपका मिसप्रिंट हो गया, ये देखो ज़रा, एक सेकेंड रुको, ये रहा। केस 4 में क्या करोगे, देखो इसमें तो आपने क्या किया ना, डी का आया है और सी का जो आया है, तो डी और सी दोनों को आपने सब्सट्रैक्ट करा, तो अब तो सी खत्म हो गया, तो सी खत्म हो गया, तो आपका जो ए और बी रह गया ना, तो सिर्फ ए बी का रेशो लोगे, तो ए बी का जो रेशो हो जाएगा वो कितना 3:2 हो जाएगा, 3:2। तो जो न्यू शेयर जब आप निकालोगे न्यू शेयर, तो यहाँ पे जो इंटू करेंगे ना, ये इंटू करेंगे क्या 3/5 और 2/5, क्योंकि सी का जो पुराना है वही रिटेन करा है, तो सी तो हट गया अलग से। तो न्यू शेयर जब आप निकालोगे तो इसको ध्यान देना है, दैट इज़ 3/5 और 2/5 करना है, तो यहाँ पे 12/30 8/30, तो ये जो आएगा ना आपका, ये आएगा 30 करना है, तो 5/5 5/5 5/30 एंड 5/30, तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 12:855। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान से देखना है, और इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने सी का भी यहाँ तो ठीक कर लिया ना हमने, तो सी का जब आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे, ये वाला पोर्शन, ये डी का था, ये सी का, तो फिर उस केस में हमारे लिए सिर्फ ए बी बच जाएगा, तो ए बी का सिर्फ 3:2 ही लेना है, तो 3:2 इक्वल्स टू 3/5 और 2/5। तो जब न्यू शेयर निकाल रहे होगे, तो आपको जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3/5 यानी 3/5 और 2/5 इंटू करना है, ना कि 3/6 और 2/6, तो ये चीज़ रहेगा, और फिर जाके आपका न्यू रेशो निकल जाएगा। ओके, तो ये था केस नंबर 4। केस नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 10 के जितने भी केसेस अगर आपने कर लिया तो आधा आपने सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। केस नंबर 5, ए बी आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिटेड सी एंड डी। अब इस बार 2 पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 पार्टनर एक साथ एडमिशन। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आता है, बट 2 पार्टनर भी हो सकता है। आपको सिर्फ सीखना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर का नाम ही है अ पार्टनर का मतलब सिर्फ एक पार्टनर का एडमिशन, लेकिन एक साथ में 2 पार्टनर एडमिशन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इवन कुछ पार्टनर एडमिट होते हैं, कुछ पार्टनर रिटायर भी हो जाते हैं एक ही साथ में, ऐसा भी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट। लेकिन आपको ऐसा नहीं सीखना, सिर्फ एक एक पार्टनर एडमिशन और रिटायरमेंट सीखना है। तो सी और डी 1/5 और 1/6 के लिए रेस्पेक्टली, तो ये भी आप वैसे ही करोगे टोटल। तो यहाँ पे ए रेशो बी 1:1, ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है, और यहाँ पे सी एंड डी एडमिटेड हो रहे हैं, सी एंड एडमिटेड, सी एंड डी इज़ एडमिटेड। सी कितने शेयर्स और डी कितने शेयर, तो सी 1/5 और 1/6, तो 1/5 के लिए एंड 1/6 के लिए। तो इस बार भी आप टोटल क्या करोगे, लेट करोगे, टोटल शेयर लेट, टोटल शेयर B1, टोटल शेयर B1, ये आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट टोटल शेयर B1। तो रिमेनिंग शेयर निकाल दो, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 1 - 1/5 - 1/6। अब इसको ध्यान से एक बार देख लो भाई, 1/5 नहीं तो कैलकुलेशन दिक्कत हो जाती। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, तो 30 में ये आप 30 हो जाएगा, 5 6 या 6 -5। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 19 अपॉन में 30। अब आप न्यू शेयर निकालोगे,
न्यू शेयर ऑफ किसका किसका, ए का, बी का, सी का और डी का। तो सी और डी का तो उतना ही रहेगा, मेन है इसका। तो जो रिमेनिंग आया है 19/30 उसमें इंटू कितना से करेंगे, 1/2 और 1/2 जो इसका ओल्ड शेयर है। यहाँ पे तो ओल्ड ए और बी ही है तो ये आ गया। तो यहाँ पे आएगा 19/60 और इसका कितना था 1/5 और 1/6 है। तो अगर मुझे 60 लाना है तो 12 और 12 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 12 से नहीं, 12 5 जा 60 होता है और यहाँ पे 60 के लिए 10 से होता है ना, 10 और 10। तो अब चेक कर लो 12/60 10/60 करेक्ट, 12/60 10/60 19 19 12 और 10। तो 19 19 12 और 10। तो दिस इज योर न्यू रेशो 19:19:12:10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी सी डी, राइट। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशंस करोगे केस नंबर 4 का। ये है आपका पूरा स्क्रीनशॉट। केस 4 5 था। अब 5 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 6। केस नंबर 6 कह रहा है ए बी आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। तो ये सब मिटा देते हैं। 5:3 के रेशियो में ए और बी दिया हुआ है। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। आई कह रहा हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर्स वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम बी एंड सी। अब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो पार्टनर है ए बी, इसमें क्या कह रहा है इसको आप ध्यान से पढ़ो। हाफ कह रहा है हाफ, तो 3/10 का हाफ, भाई 3/10 शेयर्स टोटल सी का मिला है। सी 3/10 के लिए आया, 3/10 के लिए आया। अब इसमें से हाफ जो है ए से गिफ्ट मिला है सी को, तो ए ने सेक्रीफाइस करा है 3/10 का हाफ, और रिमेनिंग अभी और बच जाता है। तो रिमेनिंग जो है वो इक्वली दोबारा से एक्वायर कर रहे हैं ए और बी से, तो दोबारा से ए से और भी मिल रहा है और बी से और मिल रहा है। तो इसको आइए जरा करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो ओल्ड शेयर लिख दो, ओल्ड है 5:3। तो ए रेशो भी इसको अच्छे से करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे टफेस्ट है। 5:3 कई बार मैं गलत लिख देता हूँ, इसको ध्यान से कर लेना। तो कहीं पे गलत लिखूंगा तो उसको ठीक आप लोग कर लिया करना भाई, वैसे तो अभी तक ठीक है। तो ओल्ड रेशो जो है 5:3 है ए और बी का। अब एडमिशन कौन हो रहा है, सी इज एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स के लिए, 3/10 के लिए। सर 3/10। अब ध्यान से सुनना, इसमें सी एक्वायर्स फ्रॉम किससे, या सी गिफ्टेड बाय ए से कितना मिल रहा है, तो कह रहा है 3/10 का ना हाफ मिल रहा है, 1/2 12 लिख दे रहा हूँ भाई, हाफ मिल रहा है। तो यानी सी को ए से कितना मिला है, 3/20 टोटल शेयर मिला है। अब कह रहा है जो बाकी है ना रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग पहले निकालो। रिमेनिंग 3/10 में से रिमेनिंग 3/20, भाई 3/10 जो था ना वो ये है, और इसमें से हमने ये जो आया है 320, तो 320 हाफ होता है 3/10 का, तो 320 तो ए से मिला है, तो बाकी रिमेनिंग बचेगा कितना, तो रिमेनिंग तो पहले निकालो आप इसमें से। तो 6 - 3 तो 3/20, तो हाफ इससे मिला तो हाफ अभी भी बच जाएगा अपना 3/10 3/20। और इस हाफ को ए और बी से एक्वायर करेगा सी। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। ये रिमेनिंग वाला पोर्शन का है, ठीक है। तो कितने कितने, तो यहाँ पे देखो कह रहा है क्या, इक्वली। तो इक्वली का मतलब हो जाता है ये 3/20 इंटू 1/2 और 1/2 कर देना, तो 3/40 हो गया ना ये, और 3/40। तो यहाँ पे लिखना टोटल सैक्रिफाइस शेयर बाय ए टू सी, टोटल सैक्रिफाइस शेयर बाय ए टू सी, और बी ने सी को तो सिर्फ और सिर्फ 3/40 दिया, लेकिन ए ने एक तो
3/40 और ऊपर में कितना था 3/20, तो टोटल कितना हो गया 40 और 6 ये 9/40 हो गया इसका। ठीक है, 9/40 हो गया ना। एक बार आप इसको ध्यान से कर लेना, नहीं तो इसमें आपको गड़बड़ हो सकता है। तो 9/40 जो है किसका है, ए ने दिया है, और 3/40 जो है किसने दिया है, बी ने दिया है। ओके, तो ये टोटल हमने निकाल लिया है। अब आप न्यू शेयर निकालोगे, तो अब आप न्यू शेयर निकालो। दोबारा से इसको समझा भी दूंगा, अभी पहले इसको सॉल्व कर लो आप। तो न्यू शेयर ऑफ किसका किसका, ए का, बी का और सी का। तो ए का जो पुराना शेयर था कितना 5:3 है ना, 5/8 और 3/8, इसमें से माइनस करो। ए ने टोटल सेक्रीफाइस कितना करा है 9/40 एंड 3/40, और इसको टोटल तो उतनी मिला है कितना जो ये आया है 3/10 के लिए। तो लास्ट में सब टोटल करोगे ना तो 3/10 ही आएगा एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 40, 8 5 5 5 25 और 9, यह आ जाएगा 3 5 15 माइनस 3, 12/40 और 9 16/40। और ये आप करोगे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इससे मिला है 9/40 प्लस 3/40, तो टोटल 12/40 है, और 12/40 आप करोगे तो ये आपका 12/40 है, ये 12/40, तो 12/40 आया। तो 12/40 को जब आप कैंसिल वैंसिल करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली 3/10 ही आएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 40। तो ये आपका हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है कितना आ गया। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर में ही कर देते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपका आएगा वो आ जाएगा कितना 16, 12 और 12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू 16:12:12। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैच करा लो, और इसको आप और लिख सकते हो 4:3:3।